हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम अगले 2 महीने के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने जो मैथमेटिक्स के नॉलेज को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बच्चों, जिससे आपकी जो CBSE 10th क्लास का जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसमें आपकी प्रिपरेशन और बेहतर बन सके। सो बच्चों, आपको अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आज सबसे पहले मैं इस बात पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन, जो मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए पहली बात ये है कि मैथ के लिए देखो ज़्यादा बातें नहीं होती। मैथ के लिए यदि आपको जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेहतर बनानी है तो आपको सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हो तो मैथमेटिक्स है वो अपने आप बहुत अच्छी से प्रिपेयर होके आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करते हो। दूसरी बात, आप अपनी प्रिपरेशन को और अधिक कैसे बेहतर कर सकते हो, उसके लिए आप जो CBSE बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सोल्व करके भी आप अपनी प्रिपरेशन को और अधिक बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप जो मार्केट में सैम्पल पेपर मिलते हैं उन सैम्पल पेपर की हेल्प से भी आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि अपनी जो गाड़ी है वो ट्रैक पे चल रही है या कि नहीं चल रही है। और क्या कर सकते हो, जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर डाला है वो सोल्व कर सकते हो और मार्केट में जो सैम्पल पेपर की जो मिलते हैं उनको सोल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन को और अधिक बेहतर बना सकते हो। तो हम अगले 2 महीने तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और अगले 2 महीने में आप ऐसा कंटेंट हम डेवलप करेंगे जो कंटेंट आपके जो CBSE का जो स्कोर है उस स्कोर को 90 से 90 अबव ले जाएगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ में। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास में जो वेटेज डाला हुआ है नंबर्स का CBSE के, वो वेटेज क्या है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें कि CBSE ने किस तरह से नंबर्स को फ्रेम किया है चैप्टर वाइज जो वेटेज है उनकी बात करेंगे। तो आपके मैथमेटिक्स को 7 पार्ट में बच्चों डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे उसने नंबर सिस्टम को रखा है। नंबर सिस्टम जो है उसमें आपके पास में केवल एक चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर का नाम रहेगा रियल नंबर। और ये जो नंबर सिस्टम है ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में उसने रखा अलजेब्रा जो है उसके अंदर आपके पास में 4 चैप्टर रहेंगे और वो 4 चैप्टर कौन कौन से होंगे। जो पहला चैप्टर होगा आपका वो पोलिनोमियल होगा, दूसरा होगा वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, तीसरा जो आपका है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और चौथा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इन चारों चैप्टर को मिला के उन्होंने अलजेब्रा जो है वो बनाया है, वो 20 मार्क्स का इसने वेटेज उसको दिया है। फिर उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका चैप्टर नंबर 7, उस चैप्टर नंबर 7 को इन्होंने एक पार्ट बनाया है और उसकी जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। इसके बाद में आपकी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर रहेंगे। दोनों चैप्टर में पहला चैप्टर ट्रायंगल रहेगा और दूसरा जो चैप्टर है आपका वो सर्कल रहेगा। इन दोनों का काफ़ी अच्छा वेटेज है और इनका वेटेज 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स का भी। इसके बाद में आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास में 2 चैप्टर रहेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज एंड दूसरा चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से देखते हो, जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आपका है। उन दोनों चैप्टर को मिला के आपको 12 जो मार्क्स है उनका वेटेज मिला है। इसके बाद में आपका जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपके पास में 2 चैप्टर रहेंगे और वो 2 चैप्टर कौन कौन से होंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड आपका जो नेक्स्ट होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के आपको जो है 10 मार्क्स इनका वेटेज है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो अपने पास में स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को मिला के आपके जो वेटेज दिया है इन चैप्टर्स को वो 11 मार्क्स का है। तो ऐसे आपके चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों की CBSE में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, CBSE में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स है। वो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे पेपर के, और जो पेपर का जो टाइम होगा वो 3 आवर्स होगा। इसके बाद में आपके पास में जो 20 मार्क्स का जो होगा वो आपका स्कूल से जो असेसमेंट होगा उसके जो 20 मार्क्स वो स्कूल से भेजे जाएंगे। तो ऐसे मिला के आपका पूरा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और ये जो 38 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो किस तरह से पूछे जाते हैं उनकी यदि अपन बात करें तो आपके पास में 1 to 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास में MCQ जाएंगे। और इन MCQ में भी 18 MCQ रहेंगे और प्लस आपके पास में 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो होंगे वो 21 to 25 जो होंगे वो आपके पास में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 मार्क्स के होंगे।
और इसके बाद में आपके पास में 26 to 31 जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो आपके पास में 3 मार्क्स के होंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पास में 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में 32 से 35 तक ये जो 4 क्वेश्चन होंगे, ये 4 क्वेश्चन आपके पास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। और इनके जो मार्क्स होंगे वो 5.5 मार्क्स होंगे, जैसे मतलब टोटल 20 मार्क्स होंगे। इसके बाद में आपके पास में 36 to 38 ये आपके पास में 3 क्वेश्चन रहेंगे केस स्टडी के, जो काफ़ी अच्छा स्कोर करवा देते हैं, केस स्टडी टाइप बेस्ड क्वेश्चन। ये जो है ये आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे मिलाकर आपके पास में आपके पेपर का पैटर्न है, जो 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि कैसे पेपर का पैटर्न होता है और किस चैप्टर से कितना वेटेज है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो चैप्टर्स है वो किस तरह से नंबर्स है डिवाइड किए हुए हैं। इन नंबर्स को आप देख लीजिए आराम से, और कौन सा चैप्टर आप ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं और कौन सा आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात ये देख लीजिए। उसके बाद में जो आप ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी बुक्स के साथ में बने रहेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक आगे तक ले जाएंगे। सो इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज़ है वो आगे आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।